हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस के कड़ी में। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब जो है काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो है हम राजस्थान के जो गुर्जर प्रतिहार थे दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान का जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश था, उस गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। उस गुर्जर प्रतिहार राजवंश से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, जितने भी पूछने के चांसेस हैं, उनको बिल्कुल हम शॉर्ट तरीके से जो है अपन पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, वीडियो जो है शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो दोस्तों अभी जा कर के करें दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों, यहाँ पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ प्रदान की जाती है, जहाँ से एग्जाम में आने के चांसेस सर्वाधिक होते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार जो है दोस्तों, वो है आठवीं से लेकर के 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में जो है शासन किया था, ठीक है दोस्तों। 8वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में जो शासन करने वाला था राजवंश, वो था गुर्जर प्रतिहार। कौन था दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार। राजस्थान में शासन करने वाला जो राजवंश था, वो था 8वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहार, ठीक है ना। पूछा गया है, ध्यान रखना इस चीज़ का। इसी से संबंधित एक और पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है दोस्तों? ये आरसी मजूमदार था, ठीक है ना। इसके अनुसार 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहारों ने अरब आक्रमणकारियों को रोका था दोस्तों, यही पूछा गया है, ठीक है ना। आरसी मजूमदार के अनुसार जो है वो 6वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक जो अरब आक्रमणकारी थे, इनको रोकने वाला जो राजवंश था राजस्थान में, वो था दोस्तों गुर्जर प्रतिहार। कौन था दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार। ध्यान रखना, पूछा गया है 6वीं से 12वीं शताब्दी तक आरसी मजूमदार के अनुसार। जबकि राजस्थान में जो है 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में शासन करने वाला जो राजवंश था, वो था कौन? गुर्जर प्रतिहार। यही पूछा गया, यही पूछा गया। ध्यान रखना इस चीज़ का, दोनों का, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे आगे शुरू करते हैं दोस्तों। तो गुर्जर प्रतिहार शुरू होता है हरिश्चंद्र से। किससे दोस्तों? हरिश्चंद्र से। जो हरिश्चंद्र था दोस्तों, ये जो है प्रतिहार वंश का जो है संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष कौन था दोस्तों? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को इसका संस्थापक भी बोलते हैं, आदि पुरुष भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। शुरुआत यहीं से होती है, हरिश्चंद्र से। हरिश्चंद्र जी थे, इनकी राजधानी थी दोस्तों, वो थी मंडोर। कौन थी दोस्तों? मंडोर। गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन राजधानी पूछ ले, मंडोर दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है, ठीक है दोस्तों। पूछा गया दोस्तों, यहाँ बहुत बार पूछा गया, हरिश्चंद्र संस्थापक। आगे देखते हैं। अब शासनकर्ता होते हैं दोस्तों, आते हैं नागभट्ट पष्ट। कौन आते हैं दोस्तों? नागभट्ट पष्ट। नागभट्ट पष्ट जो थे वो दोस्तों प्रथम प्रतापी शासक थे दोस्तों, ठीक है ना। गुर्जर प्रतिहारों के प्रथम प्रतापी शासक नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम दोस्तों, ठीक है। इनके वंशज जो है दोस्तों, वो ही कहलाते हैं गुर्जर प्रतिहार। इससे पहले ये प्रतिहार कहलाते हैं, ठीक है ना। ये जो नागभट्ट है, अभी इनके वंशज जो कहलाते हैं, वो कहलाते हैं गुर्जर प्रतिहार, ठीक है दोस्तों। ये नागभट्ट पष्ट है दोस्तों, इनका जो उपनाम है वो कहते हैं इनको नागावलोक। क्या कहते हैं? नागावलोक भी कहते हैं दोस्तों इनको, ठीक है दोस्तों। ग्वालियर जो परिस्थिति है, ग्वालियर प्रशस्ति जो तो है, वो उसमें कहा गया है इनको नारायण या मलेच्छों का नाशक। जो ग्वालियर प्रशस्ति है दोस्तों, सॉरी, ग्वालियर प्रशस्ति जो है उसमें कहा गया दोस्तों इनको नारायण या मलेच्छों का नाशक। ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है। हर एक पॉइंट से दोस्तों यहाँ से पूछन, जो हर एक पॉइंट से यहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं दोस्तों, ठीक है ना। हर एक पॉइंट से, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना आपको, ठीक है। तो ये ग्वालियर प्रशस्ति में इनको कहा गया है नारायण या मलेच्छों का नाशक। अब ये आते हैं नागभट्ट प्रथम। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, ये अपनी राजधानी को दोस्तों मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित कर देते हैं, ठीक है ना। क्या कर देते हैं? अपनी जो राजधानी है उसको मेड़ता ले आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब आता है वत्सराज।
दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट शासक है, ठीक है, इनके बीच में और भी शासन है, ठीक है, और भी जो है राजा इनके बीच में है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उनसे बीच में जो राजा आते हैं उनसे पूछा क्वेश्चन नहीं जाता है, ये जो इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर, ठीक है ना, अगर उठाता तो, ठीक है ना। आगे देखते हैं। जनरली जो है गुर्जर प्रतिहार से एक आध क्वेश्चन मिलता रहता है जनरली हर एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। तो वत्सराज के बारे में देखते हैं, वत्सराज क्या किया वत्सराज ने। दोस्तों वत्सराज जो है, इसने जो है ओसिया जो है, ठीक है, जोधपुर के अंदर वहाँ पर जो है महावीर भगवान जो है उनको समर्पित जो है जैन मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों, ठीक है ना। ऊंचा इस प्रकार गया था, ओसिया के जो जैन मंदिर था भगवान महावीर को समर्पित, उसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, इस प्रकार आया था, उसका आंसर था वत्सराज, ठीक है दोस्तों, वत्सराज ने करवाया था ओसिया के अंदर भगवान महावीर का जैन मंदिर का निर्माण, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, अब आता अपने नागभट्ट द्वितीय, ठीक है ना, पहला था नागभट्ट प्रथम, अब आता है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय दोस्तों ये जो है इन्होंने गंगा के अंदर जो है जल समाधि ले ली थी, नागभट्ट द्वितीय ने गंगा के अंदर जल समाधि भगवान राम ने भी ली, ये सरयू नदी के अंदर जल समाधि भगवान राम ने भी ली थी दोस्तों, ठीक है ना, इन्होंने ली थी गंगा के अंदर, नागभट्ट द्वितीय ने गंगा के अंदर जल समाधि ली थी। ये नागभट्ट द्वितीय जो है इन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था दोस्तों, ठीक है ना, कन्नौज को अधिकार कर लिया था दोस्तों इन्होंने नागभट्ट द्वितीय ने, और अपनी राजधानी बना लिया था कन्नौज को, ठीक है दोस्तों। कन्नौज पटना के अंदर उन्होंने नागभट्ट द्वितीय ने जो है उसको अधिकार करके वहाँ पर राजधानी बना ली थी, ठीक है। नागभट्ट सेकंड, ध्यान रखना इसका, कन्नौज को राजधानी बनाई थी नागभट्ट द्वितीय ने, पूछा गया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, अगला शासन आता है अपने मिहिर भोज। कौन आता दोस्तों, मिहिर भोज। इसी मिहिर भोज को भोज प्रथम भी कहते हैं, ठीक है ना, मिहिर भोज को भोज प्रथम भी कहते हैं। ये जो मिहिर भोज था दोस्तों ये प्रतिहारों में पितृहंता था दोस्तों, ये पितृ जो हंता थे दोस्तों, ठीक है ना, पिताजी की हत्या करने वाले, तो ये पितृहंता के बारे में पूछते हैं दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। तो ये जो पितृहंता है, जितने भी राजवंश पढ़ाऊंगा आपको उनके जो पितृहंता है उनको भी तो ध्यान रखना। तो मिहिर भोज जो है दोस्तों ये जो है प्रतिहारों के पितृहंता थे। मिहिर भोज जो है वो ग्वालियर प्रशस्ति का जो है निर्माण काल इसी के काल में होता है दोस्तों, ठीक है, ग्वालियर जो प्रशस्ति है उसका जो निर्माण उसको लिखने वाले जो थे वो भोज के प्रथम, भोज जो प्रथम था इसके शासन काल में ये जो ग्वालियर प्रशस्ति इसका निर्माण किया गया दोस्तों, ठीक है। इनकी उपाधियां दोस्तों मिहिर भोज की वो थी आदिवरा, प्रयास, प्रवास, सॉरी प्रवास, आदिवरा और प्रवास, ये इनकी उपलब्धियां थी दोस्तों, ठीक है, ये उपलब्धियां पूछते दोस्तों, ठीक है ना, हर एक जो राजा है उसकी अलग अलग उपाधि आएगी, उन उपाधियों को पूछते दोस्तों, ठीक है ना। तो ये उपाधियां थी दोस्तों आदिवरा और प्रवास, किसकी, मिहिर भोज की। गुर्जर प्रतिहारों में जो है सबसे प्रतापी शासक था दोस्तों, ये सबसे शक्तिशाली शासक था मिहिर भोज, गुर्जर प्रतिहारों के अंदर सबसे शक्तिशाली शासन था दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसका ध्यान रखना, मिहिर भोज में पितृहंता है, ग्वालियर प्रसिद्धि का निर्माण इसी काल में हुआ था, उपाधियां इसकी है आदिवरा और प्रभास, ध्यान रखना उपाधियां पूछी जाती है। गुर्जर प्रतिहारों सबसे शक्तिशाली शासन यही था। आगे चलते हैं अपन, महेंद्रपाल। कौन दोस्तों, महेंद्रपाल प्रथम। दोस्तों ये महेंद्रपाल प्रथम जो था उसी को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहते हैं, ठीक है ना, हिंदू भारत, जब यहाँ पर मुगलों ने एंट्री नहीं की थी दोस्तों, ठीक है ना, हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट जो कहते हैं वो महेंद्रपाल प्रथम कहते हैं, ध्यान रखना पूछा गया है, ठीक है ना। इनकी जो उपाधियाँ थी दोस्तों वो उपाधियाँ थी परम भट्टारकर, महाराजा धीराज, परमेश्वर, ये दोस्तों इनकी उपाधियाँ थी दोस्तों, परम भट्टारकर, महाराजा धीराज, परमेश्वर, इनकी उपाधियाँ थी। त्रिकोणीय संघर्ष में बंगाल के पालों को दोस्तों हराया था दोस्तों, त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था कन्नौज को लेकर के, ठीक है ना, कन्नौज जो था दोस्तों पटना के अंदर, ठीक है, कन्नौज का ही नाम वर्तमान में पटना है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये जो कन्नौज था दोस्तों ये कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था, त्रिकोणीय संघर्ष, ठीक है ना, बंगाल के पालों के मध्य, ठीक है, और ये अपने राजस्थान का था, एक महाराष्ट्र का था, राजस्थान के अपने एक गुर्जर प्रतिहार थे और महाराष्ट्र का एक राजवंश था, उनके जो मध्य हुआ था त्रिकोणीय संघर्ष, ठीक है ना, क्योंकि जो कन्नौज थी वो तीनों के मध्य थी इसको लेकर के, लेकिन ये गुर्जर प्रतिहार ने इसको ले लिया था, ठीक है ना। तो ये इस कारण से जो है त्रिकोणीय संघर्ष में जो है बंगाल के पालों को हरा दिया था महेंद्रपाल प्रथम ने, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है इसकी, इनका जो दरबारी था दोस्तों महेंद्रपाल प्रथम का, वो दरबारी का नाम था राजशेखर। कौन था दोस्तों, राजशेखर, ठीक है ना।
संस्कृत का कवि नाट्यकार था दोस्तों ये। इनकी रचनाएं जो है वो विश्वविख्यात है दोस्तों, ठीक है ना। हर एग्जाम में पूछी जाती है दोनों ही, अक्सर जो है आती रहती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो नाम था इसका कपूर मंजरी, एक था काव्य मीमांसा, ठीक है ना। कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, ये इनकी जो है रचनाएं थी दोस्तों। राजशेखर की, ध्यान रखना इसका, ठीक है। चार जो है रचनाएं पूछ करके उसमें से पूछ लेते हैं कि ये जो किसी की नहीं है, या फिर जो है ये जो रचनाकार है इसकी रचना कौन सी, इस प्रकार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना आप, राजशेखर की दोनों रचनाएं यहाँ से ही बन सकता है क्वेश्चन। आगे देखते हैं। ये तो था अपने जो राजवंश था गुजर प्रतिहार का, उसके शासन करता। अब यहाँ से कुछ जो है इक्के दुक्के क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों कभी कभी बड़े बड़े एग्जाम के अंदर, तो उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं, ताकि वो वहाँ से अपने क्वेश्चन तो बनता नहीं है, लेकिन क्या कि वो क्वेश्चन रिपीट होने के चांस ज़्यादा बनते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल के एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो अपने एग्जाम में वापस उसको रिपीट करता है बोर्ड। इसलिए जो है कुछ फैक्ट हैं, वो कुछ फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 4-5 फैक्ट हैं, देखते हैं। पहला जो राजौरगढ़ है दोस्तों, अलवर के अंदर है राजौरगढ़। यहाँ का जो शानदार कलात्मक वैभव जो है दोस्तों, वो गुर्जर प्रतिहार युग से संबंधित है दोस्तों, ठीक है ना। किससे संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार युग से। राजौरगढ़ जो है अलवर के अंदर है। यहाँ का जो कलात्मक वैभव है, ठीक है ना, कलाकृति, वो गुर्जर प्रतिहार काल से जो संबंधित है दोस्तों, ठीक है ना, पूछा गया है। ध्यान रखना, राजौरगढ़ अलवर रिपीट होने के चांस है इसके। आगे देखते हैं। अब ये गुर्जर प्रतिहार था दोस्तों, इस गुर्जर प्रतिहार की राजधानी थी पीलो मोलो, बीन मालू कहते हैं पीलो मोलो, ठीक है ना। ये किसने कहा था? हुएनसांग। हुएनसांग चीनी यात्री जो है वो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, ठीक है ना दोस्तों। वो आया था भारत में हर्षवर्धन के काल में। तो यहाँ पर जो गुर्जर प्रतिहार थे, इनकी जो राजधानी थी बीनमाल, इसकी भी यात्रा की थी दोस्तों हुएनसांग ने, ठीक है ना। तो हुएनसांग ने यहाँ पर आया था, इसको नाम दिया उसकी किताब में पोलो मोलो इन्होंने नाम दिया था बीनमाल को, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे देखते हैं। जो विदेशी यात्री था दोस्तों सुलेमान, कौन दोस्तों? सुलेमान। सुलेमान जो था दोस्तों, इन्होंने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया दोस्तों, ठीक है ना। ये सुलेमान का ध्यान रखना नाम। ये जो विदेशी यात्री था, इन्होंने जो है गुर्जर प्रतिहार जो वंश था उसकी सैन्य शक्ति और समृद्धि का जो है उल्लेख किया दोस्तों, ठीक है ना, अपनी किताब के अंदर। आगे देखते हैं। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों प्रतिहार जो शिलालेख है दोस्तों, प्रतिहार शिलालेख, उनमें जो पदाधिकारी जो होते हैं दोस्तों, उनका जो उल्लेख है वो राजपुरुष के रूप में है दोस्तों, ठीक है। पहली बार आया था तब ये किसी को नहीं आया था, ठीक है ना। तो ये राजपुरुष के रूप में जो है उल्लेख है दोस्तों इसका, पदाधिकारियों का जो है राजपुरुष कहते थे वो, ठीक है ना, प्रतिहार शिलालेखों में। ध्यान रखना इस चीज़ का। गुर्जरों ने जो है दोस्तों प्रभाकर वर्धन जो है उसको हराया था दोस्तों। गुर्जरों ने किसको हराया था? प्रभाकर वर्धन को हराया था दोस्तों, ठीक है ना। मोहनोद नैन्सी जो था दोस्तों, इसकी जो रचना है वो है मारवाड़ का, कौन है दोस्तों? मारवाड़ का प्रगनारी विगत, मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, जिसे राजस्थान का गजेटियर कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसने जो है मोहनोद नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का जो है वर्णन किया दोस्तों। संख्या भी ध्यान रखना, ठीक है ना। 26 शाखाओं का जो है वर्णन किया है मोहनोद नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये 4-5 जो फैक्ट इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने बता दी आपको, ठीक है ना। ये 4-5 क्वेश्चन पूछे भी गए यहाँ से ही, रिपीट होने के चांस है इनके, ठीक है ना, इसलिए। और मैंने आपको बता दिया इनके राजवंशों के बारे में, ठीक है। तो ये राजवंश का ध्यान रखना आपको, ठीक है तो ये छोटा सा टॉपिक, लेकिन क्या कि एग्जामिनर जो यहीं से पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि शुरू का जो वंश यही है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों आपकी कुछ भी इंक्वायरी से इस वीडियो से संबंधित, तो आप जो है अपने डाउट को इसके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको वहाँ से इसको जो रिप्लाई है वो दे दूँगा दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू।